मोहतरम जनाब सर उस्मान सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब लियाकत साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक मरतबा वो फिर आप लोगों का जो है वो ब्लू बेल्ट का टेस्ट लेने के लिए आए, और इन्हीं के साथ जनाब हाफ़िज़ ज़ीशान साहब, इनका भी एक इदारा है ईदगाह वाली साइड पे। ये भी इसी तरह आप जिस तरह आप हैं हाफिज़ हैं, ठीक है, माशाल्लाह, ये भी उधर क्लास करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये आए। और इसी के साथ साथ जनाब असद साहब, इलियास साहब और जितने भी बाकी यहाँ के इंतज़ामिया, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से। और आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जब तक आपके सर पे आपके उस्तादों का साया सलामत है तो आप कामयाब हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो कराटे है, चाहे आप जो है मदरसे में सीख रहे हैं, पढ़ें, किसी भी फील्ड में उस्ताद का होना लाजमी है। जब तक आपके सर पे आपके उस्ताद का साया सलामत है तो आप कामयाब हैं। जब आप उस साए से दूर होने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो जिस तरह मेरे जो टीचर हैं कराटे के, जिन्होंने मुझे सिखाया, वो जनाब कामरान साहब हैं जिन्होंने मुझे ये गेम सिखाई। लेकिन जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया कि स्टूडेंट्स को कैसे गेम करानी है, वो जनाब लियाकत साहब हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे उस्ताद जी के लिए थोड़ी क्लैपिंग कर दें कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बोल सकूं, आपको क्लास करवा सकूं। और दीगर इनके स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारों में क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं, तो वो सब इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं और जो अपने इस टाइम इदारे चला रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ किया करें अपने उस्तादों के लिए कि आपके उस्तादों का साया आपके सर पर सलामत रहे, और इसी तरह आप उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। कुरान ने उसूल बता दिया, हम मुसलमानों ने, हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ के बाकी चीज़ों की तरफ हम आ गए। तो दरअसल ये गेम हमारी है, इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे आके। माशाल्लाह से आप दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप निसाब पढ़ रहे हैं, इसी निसाब के मुताबिक जितने भी मदारिस हैं वहाँ पे गेम कराने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके इसी स्टाइल के लोग हैं जो मुख्तलिफ मदारिस में गेम्स करा रहे हैं, बिलखुसूस कराची के अंदर। तो बहुत सारे मदारिस हैं माशाल्लाह, आप लोग भी कर रहे हैं। और इसी प्लेटफार्म से आपको दीनी तालीम भी मिल रही है, असरी तालीम भी मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको फ़िज़िकली जो एजुकेशन है वो भी आपको मिल रही है। तो आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं उनको मेरी तरफ से, यकीनन आपने भी मुबारक दी होगी, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह से ये ब्लैक बेल्ट हुए हैं, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे उस्ताद मोहतरम सर लियाकत अली ख़ान कि इनका फैज़ जो है ना, ये फैज़ है, ये जो आपके उस्ताद हैं ये सर लियाकत का फैज़, और ये फैज़ आगे चल रहा है और माशाल्लाह आप जो है ना वो आगे सीख रहे हैं। तो अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करेंगे और दिल से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असद साहब को इसलिए दोबारा तकलीफ़ नहीं दी कि उन्होंने पहले ही मदऊ कर लिया था। तो हाफ़िज़ ज़ीशान मेरा सीनियर स्टूडेंट है, तो मुझे खुशी हुई कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और प्लेटफार्म पे आके आप लोगों से कुरान पाक के मुताबिक आपसे बात की कि ये फ़न है क्या और शुरू कहाँ से हुआ। और अगर इसके ही बरअक्स हम बात करें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि शमशीर ज़नी और इस तरह की खेलों में उनका बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था। तो हमने जिस तरह इन्होंने फरमाया कि अंग्रेज़ों को या चीन जापान को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मद्देनज़र जो है ना अपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम जिन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी और फतूहात हासिल की, उनकी पैरवी हमने करनी है। मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मर्द मुसलमान सबसे बेहतर है जो कि फ़िज़िकली तौर पर मज़बूत है, जिस्मानी तौर पर मज़बूत है। ये नहीं कि घर में लेटा और कि मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, हिलने और दौड़ने के काबिल भी ना हो।
और ये आप लोगों पे मैं समझता हूँ अल्लाह के बाद असद साहब और उनके भाई की बहुत मेहरबानी है, जिन्होंने आपको इस चीज़ की तरफ लेके आए हैं। और इनकी मेरे साथ बहुत अरसे से इस चीज़ पे बात चल रही होती थी कि आपने इनको इस तालीम की तरफ लेके आना है, फ़न को सिखाना है। तो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तकरीबन साल 2 साल तो हो गए ऑलमोस्ट इस बार, लेकिन इनका शौक़ था, जुनून था इनका। क्या अगर मैंने नहीं किए, अगर ये छोटी उम्र में तो मेरे पास आते रहे, ये नहीं कर पाए, लेकिन इनका शौक़ था कि ये जो नस्ल आप आ रहे हो, आप यहाँ से 6 महीने रहते हो, साल 2 साल रहते हो, आपके पास एक हुनर होना चाहिए। कुरान पाक का हिफ्ज़ आपके अंदर, आपके दिलों में जो समा जाए, उसके बाद अगर कोई चीज़ हो वो आपके अंदर मार्शल आर्ट्स हो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी इदारे हैं, जिन बच्चों ने या जिन लड़कों ने मास्टर्स जो कर चुके हैं, उनके साथ अगर उनकी ब्लैक बेल्ट्स भी उनके पास हो, मास्टर डिग्री हो, तो वो दुनिया के किसी भी किनारे में हो, वो फाइनेंशियली मार नहीं खाते। वो कभी इन मसाइल का, माशी मसाइल का उनको सामना नहीं करना पड़ता। वो कहीं भी किसी भी जगह पे यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाएंगे, महीने 2 महीने बाद उनके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ होगी। तो मुझे खुशी होती है उस्मान यहाँ पर है, हाफिज़ ईशान है, या बहुत से ऐसे शागिर्द हैं और उनको सपोर्ट का। मैं तो आपके पास नहीं आता, फ़ोन पे इनके साथ गायब-गायब मुलाकात होती है या बात होती है, तो सारी गाइडलाइन इनको दे रहा होता हूँ। मुझे खुशी है आप लोग आ रहे हो, और कोशिश करें कि आप अपना जो कोर्स है, अभी ऑरेंज से ब्लू पे आए हैं, ब्लू से येलो पे आए हैं। देखिए, आपने ब्लैक बेल्ट, 7 बेल्ट्स आपने हासिल करनी है। 7 बेल्ट्स के बाद यू कॉल्ड मास्टर, तब आपके पास एक मास्टर डिग्री होगी जहाँ पे आप कहीं खड़े होंगे। वैसे तो किक, पंच, किक हर कोई कर लेगा, हफ्ता, महीना, 2 महीने बाद मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। तो असद साहब की भी यही ख्वाहिश है, गाय बगैर बात चलती रहती है कि आप लोग जब यहाँ से फारिग तहसील हों अपने पढ़ाई से, यहाँ से आपके पास एक ब्लैक बेल्ट भी हो। तो ये एक एक्स्ट्रा, मैं दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब असद साहब को और इनके तमाम इंतज़ामिया को, जिन्होंने आपको ये मौका दिया। और थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी बड़े एहसन तरीके से कर रहे हो। अब बेल्ट टेस्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लास से तिलावत हो चुकी, सारा कुछ हो गया। अब क्लास का अब मार्किंग आपके साथ थोड़ी देर पीछे हो जाए, यहीं से हम स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है? अब सब नाम इनके लिखे ना। जी, अब आपने सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है और फिर स्ट्रेच करनी है। ठीक है, स्टार्ट। स्ट्रेच राइट, आप सबने राइट साइड पे स्ट्रेच करनी है। लेफ्ट, फ्रंट, अप, 25 चेक किए जाएंगे अभी आपके। ठीक है, चलो करो, कहाँ पे लगता है?
मोहम्मद अहमद। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? रिलैक्स हो के आपने इजी हो के, अगर आपको पूरी तौर पे नहीं आता तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, सोच के आपने बता देना है, ठीक है? लेकिन रिलैक्स हो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आता है आपको लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो कहना अपने सर की तरफ नहीं देखना, सामने देखना। ठीक है, और उसके बाद दाई को सोलो नीचे करते हैं। का नेम एच दाई को सोलो ए आदमी पावर से करती है। सो 2 go Rick sit H go Jump Jump H yeah पंच चेंज करो so 2 कौन सा पंच है go Rick sit H ये कौन सा है क्यों जो जे नेक्स्ट kata name H yeah so here go Rick sit H go Joe H लाल H there so 2 go Rick go shoot H go Joe Hey, chill. Chill. Go away. या मैं Hey, chill. Chill. गलत टिक नहीं करनी, गलत पास नहीं करना, अपनी बात करना है।
या मैं आप तीनों इधर आ जाओ, जिन्होंने फाइनल की हो तीनों ये इधर आप बेटा प्रो फाइट करके उधर चले जाओ। आप लोगों की फाइनल नहीं, आप इधर आ जाओ। या मैं आ जाओ अभी अच्छा जो डैमेज है उसको लिखना वो डैमेज ओके वो डैमेज है उसको लिखना ऐसे कुछ चार पेज किया बगैर आने के अंदर आता था स्कूल से सही ना तो ऐसा ला के वरना हो जाए ये क्या गाने को जोर नहीं लगा ए बोलना है ओए या मैं आराम से दो नहीं लगाना या मैं या मैं ऑपरेशन हो रहा या मैं जाओ
चलाओ उसका पहले तो ब्लॉक करवा। यहाँ में चलो जी, और क्या रह गया? एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप में से जो बच्चे फाइट का शौक रखते हैं, जो कहते हैं हमने आगे फाइट करनी है, वो हाथ खड़ा करें फाइट के बारे में। अच्छा ओके, अब फाइट है ये हमारे जो स्टाइल है, किसी भी स्टाइल में हाइट और काटा दो चीजें हैं जो बहुत काम रोल अदा करते हैं। बेटा आपको आगे साइड में ऐसा क्या क्या फाइट और काटा। इसमें एक चीज आप याद रखें कि जो आपका बेसिक्स पंच है, बेसिक पंच कौन सा है? ठीक है, आपने इसको सीखने की कोशिश करनी है। अभी आपने सिर्फ किया है, पंच को आपने किया है, इसको सीखें कि पंच रखते कहाँ है, इसका बाहर निकलने का टाइम क्या है, हिट कहाँ होता है और हिट कौन सी जगह होती है, बताएगा कि पंच कैसे निकलता है। आपके देह में देखिए से बात ये हमारा पंच ये अपना ऐसा ही है। चैम्बर ये आपका ठीक है, जहाँ से आप उसको फ्लाई करवाते हो, ये मूवमेंट इसकी कब है, क्या कब रहा है, लेफ्ट कब रहा है, इसकी टर्निंग क्या है, इसका हिट पॉइंट क्या है, इस सब चीजों को आपने क्या करना है, सीखना है। जब आप सीख चुकेंगे फिर आपने इस चीज पे इंप्लीमेंट करना है, आपने किसी को भी फाइट में इसको मारना है। अच्छा, ये जो 25 कर रहे हैं, इनमें से 9, 10 या 12 पंच हैं, इनमें से हम कोई फाइट में नहीं करते, ऐसे ही शोतों से ब्लॉग से कोई चीजें जो हम फाइट में नहीं करते, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम जाके आगे कातार में करते हैं। मुख्तलिफ सीरियस कातार हैं, आप सीरियस में कर रहे हैं कातार। मैंने एक चीज आपको बताई, आपकी जो आम चीज है वो है फाइट और काता। काता काते के लिए आपकी हर पंच की स्टेप्स की परफेक्शन होनी चाहिए। फाइट के लिए आपकी प्रैक्टिस जो डिपेंड करती है लेग्स पे, हाइट पे, स्टमक पे, क्या आपको पंच मारे आपको बर्दाश्त कैसे करेंगे, ये नहीं कि आप खा पी के और इसकी प्रैक्टिस आपको जो पेट की एक्सरसाइज करते हैं स्टमक, ठीक है, फिर डेली आप उसको जनाब आप अपने कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग क्या है, ये कि आप रोज इस पे एक दूसरे के साथ कंडीशनिंग करते हैं, इसको इसको हमें हार्ड करना है, तब जाके आप एक फाइट के उसमें डूबने जाते हैं। फिर कातार आप भी करें, देखो मैं दोनों को बार-बार मैच कर रहा हूं इसलिए कि बहुत ज्यादा आम चीजें हैं। कातार में आपकी स्टेपिंग है, आपने इनको बेसिक पे दोबारा लाना है। बेसिक क्या है, आप इनके ज़हन को सुधार अच्छी ठीक करना है, ठीक है। रोल क्या है, अपर बॉडी का रोल क्या है, नीचे का क्या है, ठीक, आपका स्टैंडिंग, ठीक है। आपका जो स्लाइड, जो आप एक चीज को उड़ान होते हो फिर उसका लैंडिंग, दोनों एक आम चीजें हैं। अब आप काता स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज करते हो, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों आपके इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अब बैक पे आना है, फिर वापस अपनी जगह पे, ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे नहीं देखना, सामने, फिर सामने, ये बार बार आपने इसको एक्यूरेसी में ये स्पीड पावर इन चीजों को तब आप कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? प्रैक्टिस। यस, किकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन आपकी स्विचिंग है, लेग स्विचिंग, आपने जरूर होगी। यस सर।
5 के लिए